ओम शांति। 23/7/2025। मीठे बच्चे, जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। प्रश्न है, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? उत्तर, जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा ना दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना, सर्विस पर तत्पर रहना है। मीठे मीठे बच्चे आत्मा अभिमानी होकर बैठे हो। बच्चे समझते हैं आधा कल्प हम देह अभिमानी रहे हैं। अब देही अभिमानी हो रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाप आकर समझाते हैं, अपने को आत्मा समझकर बैठो, तब ही बाप याद आएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे? पाप कैसे कटेंगे? घाटा पड़ जाएगा। यह तो घड़ी घड़ी याद करो, यह है मुख्य बात। बाकी तो बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, वह भी समझाया है। बाप तो ज्ञान का सागर है, भक्ति को भी जानते हैं। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है तो क्या बाप? ज्ञान का सागर, लेकिन भक्ति के संस्कार कैसे होते हैं, उसमें क्या क्या करते रहते हैं बच्चे, वो भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो जितने ज्ञानी तो आत्मा भी बनते जाएंगे बाप समान, तो क्या होगा? भक्ति मार्ग के संस्कारों को और गहराई से जानते जाएंगे ना। समझाते हैं यह यज्ञ तप आदि करना, यह सब है भक्ति मार्ग। भले बाप की महिमा करते हैं, परंतु उल्टी। वास्तव में श्री कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं जानते। हर एक बात को समझना चाहिए ना। जैसे श्री कृष्ण को वैकुंठ नाथ कहा जाता है। अच्छा, बाबा पूछते हैं, श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहा जा सकता है? गाया जाता है ना त्रिलोकीनाथ। अब त्रिलोकी के नाथ अर्थात 3 लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। प्रश्न क्या पूछा ऊपर? क्या पूछा प्रश्न? क्या प्रश्न पूछा? श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहा जा सकता है, गाया जाता है ना त्रिलोकीनाथ। 3 लोकों में क्या क्या बताया? मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। श्री कृष्ण ऐसे समझते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। नहीं, वह तो वैकुंठ में थे। वैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग, नई दुनिया को। तो वास्तव में त्रिलोकीनाथ कोई भी है नहीं। बाप राइट बात समझाते हैं। 3 लोक तो हैं, ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा भी है, तुम भी हो। ऊपर क्या बताया? तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। श्री कृष्ण ऐसे समझते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। श्री कृष्ण की जो आत्मा, क्या उनको नशा था? हमेशा क्या कहते थे? मैं वहां जाकर बालक बनूंगा, प्रिंस बनूंगा। कभी उन्होंने ऐसा बोला कि मैं ब्रह्मांड का मालिक बनूंगा? तो ये तो लक्ष्य ही नहीं था, पढ़ाई ही नहीं थी उस समय। तो वास्तव में त्रिलोकीनाथ कोई भी है नहीं। बाप राइट बात समझाते हैं। 3 लोक तो हैं, ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा भी है, तुम भी हो। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। स्थूल वतन में भी वह मालिक नहीं है। कौन? शिव बाबा। स्थूल वतन में भी वह मालिक नहीं है। न स्वर्ग का न नरक का मालिक है। श्री कृष्ण है स्वर्ग का मालिक, नरक का मालिक है रावण। तो 3 वतन में से कौन सा वतन रह गया? सूक्ष्म वतन। ऊपर बताया ना, सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं।
स्थूल वतन में भी वह मालिक नहीं है, न स्वर्ग का न नरक का। श्री कृष्ण है स्वर्ग का मालिक, नरक का मालिक है रावण। इनको रावण राज्य, आसुरी राज्य कहा जाता है। मनुष्य कहते भी हैं परंतु समझते नहीं हैं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। रावण को 10 शीश देते हैं, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। अब 5 विकार तो सबके लिए हैं, सब हैं ही रावण राज्य में। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बाप आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा। उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट एकांत में किताब ले जाकर पढ़ते हैं। तुमको किताब तो पढ़ने की दरकार नहीं। हाँ, तुम पॉइंट्स नोट करते हो, फिर इसको फिर रिवाइज करना चाहिए। यह बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। बाप कहते हैं ना, आज तुमको गुह्यते गुह्य नई नई पॉइंट समझाता हूं। कौन सी नई पॉइंट समझाई आज? ऐसे ही बोल दे रहे हैं कि मैं समझाता हूँ, अपनी महिमा कर रहे हैं। समझाया कुछ भी नहीं और बोल दे रहे हैं कि मैं देखो कितनी गुह्य गुह्य पॉइंट समझाता हूँ। क्या समझाया? और त्रिलोकीनाथ कोई भी होता ही नहीं है। पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण है। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु है। मुरली में आता है जबकि लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप अर्थात विष्णु, तो यहाँ क्या बोला? पारसपुरी का मालिक कौन है? लक्ष्मी नारायण है। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु है। क्यों ऐसा? विष्णु का संपूर्ण स्वरूप होता है त्रेता युग में एडिशन हो जब उसमें, लेकिन यहाँ बताया पारसपुरी की बात। विष्णु को भी समझते नहीं कि यही लक्ष्मी नारायण है। अभी तुम शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट समझाते हो। ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं है। यह तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कह सकते हैं। ब्रह्मा और सरस्वती को मेल फीमेल अर्थात माता पिता नहीं कहेंगे। फिर पीछे किसका नाम लिया? लक्ष्मी नारायण। कहाँ बोला यहाँ पे? ब्रह्मा सरस्वती के बाद किसका नाम लिया? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर किसको कह सकते हैं? प्रजापिता को। शिव बाबा को सिर्फ बाबा ही कहेंगे, बाकी सब हैं ब्रदर्स। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे हैं। सबको मालूम है कि हम भगवान के बच्चे ब्रदर्स हो गए, परंतु वह है निराकारी दुनिया में। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। इनका नाम फिर पुरुषोत्तम संगम युग रखा है। सतयुग में होते ही हैं पुरुषोत्तम। सतयुग में तो सब होते ही हैं पुरुषोत्तम, और इनका नाम क्या रख दिया? पुरुषोत्तम संगम युग। माना सतयुग में तो देवता होना, जन्म लेके पुरुषोत्तम सभी बनेंगे, लेकिन ये कैसा संगम युग है विशेष कि है संगम, नरक भी है स्वर्ग भी है। इसी पे ही वो क्या बन जाते हैं? पुरुषोत्तम बन जाते हैं। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो। इस संगम युग पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह है सबसे उत्तम पुरुष। उन्हों को फिर देवता कहा जाता है। उत्तम से उत्तम नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण। फिर नंबरवार तुम बच्चे बनेंगे। सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे। नंबर 1 तो है ना। आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो। जैसे नया घर तैयार होता है तो बच्चे खुश होते हैं, मुहूर्त करते हैं। मुहूर्त करना माना कोई शुभ वेला निकालना कि किस समय इस नई दुनिया में हमको प्रवेश करना है। कोई लक्ष्य होता है ना कि बहुत अच्छा मुहूर्त है, ये दिन पे ये तारीख पे, तब तक क्या हो जाना चाहिए? मकान तैयार हो जाना चाहिए, तभी तो प्रवेश करेंगे। फिर मुहूर्त निकल गया, फिर कब आएगा? तो आपने कौन से मुहूर्त निकाले हैं प्रवेश के लिए?
कब गृह प्रवेश करना है आपको? कितने सारे मुहूर्त हैं? सीधा 34, 27 कोई मुहूर्त नहीं है। अगर तब तक ही आपका महल तैयार हो गया, कौन सा महल तैयार कर रहे हो? गर्भ महल तैयार कर रहे हो अपनी मन बुद्धि में, संकल्पों का क्या कर रहे हो? नया खून दौड़ाना चाहते हो ना। पुरानापन सब समाप्त हो जाए, नए ही संकल्प बचे, तो आपकी सृष्टि कैसी हो गई? नई। जैसे नया घर तैयार होता है तो बच्चे खुश होते हैं, मुहूर्त करते हैं। बच्चे क्यों खुश होते हैं? बच्चों को ज्यादा खुशी होती है या बड़ों को ज्यादा खुशी होती है? नया घर बनता है तो बड़ों को क्यों खुशी नहीं होती? कितना पैसा खर्च हो गया उनका, इतनी एनर्जी वेस्ट की। बच्चों ने कुछ किया? बैठे बैठाए उनको बस बता दिया गया कि नया घर बन रहा है, तो कूदते कूदते प्रवेश कर जाते हैं उसमें। बच्चे भी नई दुनिया को मुहूर्त करते हैं, तुम बच्चे भी नई दुनिया को देख खुश होते हो, मुहूर्त करते हो। लिखा हुआ भी है, सोने के फूलों की वर्षा होती है। एक तो फूल हैं, कैसे हैं? एकदम हल्के। अभी तो तुम कोशिश करते हो, मेरे ऊपर किरणें आ रही हैं, कितनी ड्रिल करते हो। बाबा की गोद में बैठा हूं, पता नहीं करते भी हो कि नहीं करते, लेकिन फिर भी ड्रिल तो होती है ना कि ऐसे किरणें आ रही हैं। ये वहां क्या होगा? नेचुरल तुम्हारे ऊपर सोने के फूलों की वर्षा होगी। माना तुम वर्षा कोई कर नहीं रहे, लेकिन नेचुरल रूप से सच्चे जो साफ सुथरे संकल्प हैं और एकदम हल्कापन उसको कहें। तो कहा तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुमको सुख और शांति दोनों मिलते हैं। दूसरा कोई नहीं जिनको इतना सुख और शांति मिले। दुनिया में सुख इकट्ठा करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, तो कितने साधन धन चाहिए उनको, कितना अभ्यास करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, तब जाके उनको सुख के साधन मिलते हैं। और फिर अगर शांति मिल जाए, ये तो संभव ही नहीं है। सन्यासी क्या करते हैं? सुखों को छोड़ के सीधा कहाँ चले जाते हैं कि हम तो शांति में जाएंगे। और तुमको क्या मिलता है? क्या मिलता है तुमको? सुख और शांति दोनों मिलते हैं। दूसरे धर्म आते हैं तो द्वैत हो जाता है। तुम बच्चों को अपार खुशी है, हम पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएं। ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा, पास होने होंगे तो होंगे, नहीं। हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना है। पुरुषार्थ नहीं पहुंचता तो कह देते हैं जो नसीब में होगा, फिर पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता है। बाप कहते हैं तुम माताओं को कितना ऊंच बनाता हूं। फीमेल का मान सब जगह है, विलायत में भी मान है। यहाँ बच्ची पैदा होती है तो उल्टी चारपाई कर देते हैं, माने इतने दुखी हो जाते हैं। कहाँ? विलायत में तो बहुत मान है, बच्ची पैदा होती है तो क्या करते हैं? खुशियां मनाते हैं। और भारत में दुखी हो जाते हैं हमेशा से, या अभी तामसी अवल तामसी हो गए तब से? सतो प्रधान होते थे तब क्या कहते थे? बच्ची आई तो घर में कौन आया? लक्ष्मी आई। क्यों ऐसा? और अभी क्या समझते हैं? हद की दुनिया में कन्या पैदा हुई तो क्या करना पड़े? कितना दहेज देना पड़े, कितना खर्चा होना पड़े। और लक्ष्मी आई घर में तो घर में धन लाएगी या उसके पीछे देना पड़ेगा? वो तो है ही धन की देवी, तो कितना खुश होते थे। और अभी तामसी हो गए तो क्या करते हैं? चारपाई को, मना आराम नहीं है। जब नींद फिट जाती है तो क्या करते हैं? सोते हैं तो चारपाई सीधी करते हैं, और नींद फिट गई, अब दुखी हो गए तो क्या करेंगे? उल्टी करके साइड में रख देंगे ना उसको। तो कहा दुनिया बिल्कुल ही डर्टी है इस समय। तुम बच्चे जानते हो भारत क्या था अब क्या है। मनुष्य भूल गए हैं, सिर्फ शांति शांति मांगते रहते हैं। विश्व में शांति चाहते हैं, तुम यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ। इन्हों का राज्य था तो पवित्रता सुख शांति थी। कोई सुख के पीछे भागता है, कोई शांति के पीछे भागता है। बाबा क्या कहते हैं? सुख शांति की जननी कौन है? कौन है जननी? सुख और शांति की जननी कौन है? पवित्रता सुख शांति की जननी है। तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना। मूल वतन में तो विश्व की शांति नहीं कहेंगे, विश्व में शांति तो यहाँ होगी ना। देवताओं का राज्य सारे विश्व में था,
मूल वतन तो है आत्माओं की दुनिया। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि आत्माओं की दुनिया होती है। दुनिया किसको कहा जाता है? दुनिया किसको कहा जाता है? दुनिया बनती कैसे है? रहने वालों से बनती है ना, जो चैतन्य में है। बाबा ने अर्थ क्या बताया दुनिया का? अरे दो निया माना दो क्या? दो आंखें। आंखों से क्या किया जाता है? दोनों तरह की सृष्टि को देखना, माना है ना कुछ देखने जैसा, तभी तो उसको दुनिया कहें। आंखों की जरूरत ही क्या है जब बिंदियां बिंदियां हैं चारों तरफ। लेकिन मनुष्य मनन चिंतन करने वालों को भी ये पता नहीं है कि निराकारी दुनिया भी होती है। बाप कहते हैं हम तुमको कितना ऊंच पुरुषोत्तम बनाता हूं, यह समझाने की बात है। ऐसे नहीं रणियां मारेंगे भगवान आया है तो कोई मानेगा नहीं। ऐसे नहीं कि रड़ियां मारेंगे भगवान आया है तो कोई मानेगा नहीं, और ही गाली खाएंगे और खिलाएंगे। कहेंगे बीके अपने बाबा को भगवान कहती हैं। ऐसे सर्विस नहीं होती। कल क्या बताया था सर्विस की युक्ति? क्या करो? पहले तुम पवित्र बन, योग का जौहर भर के फिर दूसरों की सर्विस करो, तो क्या होगा? तीर लगेगा। फिर जो प्रजा बनेगी वो कैसी प्रजा होगी? किसका नाम लिया था? इनको तीर लग जाएगा जब तुम्हारे में जौहर भरेगा तो। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य। तो कहा ऐसे सर्विस नहीं होती। बाबा युक्ति बताते रहते हैं। कमरे में 8-10 चित्र दीवार में अच्छी रीति लगा दो और बाहर में लिख दो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है। वैसे तो मुख्य चित्र हैं कितने? 4-5, लेकिन बाबा कह रहे हैं 8-10 ऐसे चित्र लगा दो और उनमें लिख दो कि बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा मिलना है। तो उन चित्रों को क्या है? उन चित्रों को देख के उनको कैसे पता चलेगा? लिखत देख के पता चलेगा। कौन सी लिखत? बाबा ने क्या कहा है? कौन सा बोर्ड है बेहद में? आपका मुख क्या हो जाना चाहिए? जैसे बोर्ड पे कोई बात लिखी होती है तो क्या हो जाता है? पता चल जाता है ना कि ये यहाँ ये चीज मिलती है। कैसे पता चलता है? बोर्ड पे लिखा रहता है। तो आपका मुख ही क्या बन जाए? मस्तक क्या हो जाए? आत्मा को क्या बताया? जैसे बल्ब होता है ना, उसकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। कोई 0 वॉट, कोई 5-10, ऐसा होता है ना। तो वो इतना पावरफुल हो आपका बल्ब की क्या हो? मस्तक से उनको ये साक्षात्कार हो। तो बेहद सुख का वर्षा लेना है अथवा मनुष्य से देवता बनना है। तो आओ हम आपको समझाएं। ऐसे बहुत आने लग पड़ेंगे, आपे ही आते रहेंगे। विश्व में शांति तो थी ना, अभी इतने ढेर धर्म हैं। तमो प्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती है? विश्व में शांति वह तो भगवान ही कर सकता है। शिव बाबा आते हैं तो जरूर कुछ सौगात लाते होंगे ना। एक ही बाप है जो इतना दूर से आते हैं और यह बाबा एक ही बार आते हैं। और क्या लाते हैं साथ में? किसी के माँ बाप कहीं घूमने जाते हैं, दूर जाते हैं, तो बच्चों का क्या रस्म बनी हुई है? क्या कहते हैं हमारे लिए? ये लाना वो लाना। तो आप बाबा को क्या बोलोगे? एक ही बार आएगा इतनी दूर से। ऐसा नहीं कि हमारे लिए नहीं लाए, जाओ फिर से जाओ। एक ही बार आएगा और सौगात भी लाएगा, ये भी प्रॉमिस है। तो क्या सौगात चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। मोक्ष, मोक्ष चाहिए इनको। वाह। और कुछ नहीं चाहिए। बहुत अच्छा। और यह बाबा एक ही बार आते हैं। इतना बड़ा बाबा 5000 वर्ष के बाद आते हैं। मुसाफिरी से लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं ना। स्त्री का पति भी बच्चों का बाप तो बनते हैं ना। फिर दादा, परदादा, तरदादा बनते हैं। पहले तो एक ही बन्नी मिली बाप को। स्त्री माना ब्रह्मा क्या है? मेरी बन्नी। फिर स्त्री का पति, फिर बच्चों का अगर जन्म हो गया, बच्चों ने प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया, तो उनका बाप भी तो बनते हैं ना। फिर दादा, परदादा, तरदादा बनते हैं। माना यहाँ तक पीढ़ियां रहेंगी। जो हमारी ये अभी तो पीछे बोला ना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर,
प्रजापिता को, तो ये पीढ़ी कहाँ तक रहेगी? ये जो फर्स्ट जन्म है कहाँ तक चलेगा? कहाँ तक चलेगा? अरे यही तो बताया, दादा परदादा तरदादा भी बनेंगे, तो कितनी आयु हो गई तरदादा की? अभी थोड़ी बता सकते हो। इनको तुम बाबा कहते हो, फिर ग्रैंडफादर भी होगा, ग्रेट ग्रैंडफादर भी होगा। बिरादरियां हैं ना, एडम, आदिदेव नाम है, वरना बाबा कह दिया किसको? इनको तुम बाबा कहते हो, ब्रह्मा बाबा को तो बाबा कहते थे ना, फिर ग्रैंडफादर भी होगा और फिर उससे ऊपर ग्रेट ग्रैंडफादर भी होगा। परंतु मनुष्य समझते नहीं, तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। बाप द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानकर चक्रवर्ती राजा बन रहे हो। बाबा कितना प्यार और रुचि से पढ़ाते हैं, तो इतना पढ़ना चाहिए ना। सवेरे का टाइम तो सब फ्री होते हैं, सुबह का क्लास होता है आधा पौना घंटा, मुरली सुनकर फिर चले जाओ। याद तो कहाँ भी रहते कर सकते हो। इतवार का दिन तो छुट्टी है, सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ, दिन की कमाई को मेकअप कर लो, पूरी झोली भर दो। कितने घंटे में? सवेरे के 2-3 घंटे में क्या कर सकते हैं? पूरी ही कमाई। टाइम तो मिलता है ना, माया के तूफान आने से याद नहीं कर सकते। बाबा बिल्कुल सहज समझाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने सत्संगों में जाते हैं, श्री कृष्ण के मंदिर में, फिर श्रीनाथ के मंदिर में, फिर और किसके मंदिर में जाएंगे? यात्रा में भी कितने व्यभिचारी बनते हैं, इतनी तकलीफ भी लेते और फायदा कुछ भी नहीं। ड्रामा में यह भी नूंद है, फिर भी होगा। तुम्हारी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। सतयुग त्रेता में जो पार्ट कल पहले बजाया है वही बजाएंगे। मोटी बुद्धि यह भी नहीं समझते, जो महीन बुद्धि है वही अच्छी रीति समझ कर समझा सकते हैं। क्या बात, इसमें समझने की क्या बात है? सतयुग त्रेता में जो पार्ट बजाया है वही बजाएंगे। मैंने सतयुग त्रेता का जो टाइम आपको समझ मिली है, जो शूटिंग पीरियड की समझ मिली है, वो जो 2 युगों में सतो प्रधान अवस्था में जो नूंद कर ली, फिर आगे का जो द्वापर कलयुग आएगा उसमें भी क्या होगा? उसी का अक्स पड़ेगा या अलग से वहां कुछ होगा? कमाई जमा ही किस लिए की थी कि जब दुनिया पुरानी बने तो वहां भी क्या हो, वरना हो द्वापर युग, लेकिन कलाएं कैसी दिखाई हैं? 16 कलाएं। उन्हें अंदर भासना आती है कि यह अनादि नाटक बना हुआ है। दुनिया में कोई नहीं समझते कि यह बेहद का नाटक है। इनको समझने में भी टाइम लगता है। हर एक बात डिटेल में समझाकर फिर कहा जाता है मुख्य है याद की यात्रा। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाया हुआ है, और फिर यह भी गायन है कि ज्ञान का सागर है। सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं आ सकता। शुरू से लेकर तुम कितना लिखते आए हो, ढेर कागज हो जाए, तुमको कोई धक्का नहीं खाना। मुख्य है ही अलफ, बाप को याद करना है। यहां भी तुम आते हो शिव बाबा के पास। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुमको कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कोई भी बढ़ाई नहीं है। बाप कहते हैं मैं आता हूं पुराने शरीर में। कैसे साधारण रीति शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, कोई अहंकार नहीं। बाप कहते हैं तुम मुझे कहते ही हो बाबा पतित दुनिया पतित शरीर में आओ, आकर हमको शिक्षा दो। सतयुग में नहीं बुलाते हो कि आकर हीरे जवाहरातों के महल में बैठो। क्या बोला? सतयुग में नहीं बुलाते कि कहाँ आके हमारे जब हीरे जवाहरों के महल बने यहाँ आके बैठो। क्यों नहीं बुलाते? सुखों के लिए इतना पुरुषार्थ किया था या बाप से मिलने के लिए पुरुषार्थ किया था? सुखों के लिए किया था कि जैसे हीरे जवाहरातों के महल मिले तो बाबा को पूछना ही बंद कर दिया कि बाबा कह रहे हैं ऐसा। वहां तो कभी नहीं बुलाते। क्यों नहीं बुलाते? हाँ, तुमने जिस दुनिया का वहां हीरो के महल में आने से पहले कहाँ का टेस्ट किया?
निराकारी दुनिया का, शिवालय का तुमने टेस्ट कर लिया, वो दुनिया कैसी थी, वहां से तुम्हें नीचे भेजा गया, तुम आना नहीं चाहते थे, तुम बाप को नीचे की दुनिया में बुलाओगे कि आप अपना इतना सुंदर शिवालय छोड़ के हमारे साथ फंसो? उनको तो साक्षी होके देखना है, उन्होंने तो हमें प्रॉमिस किया है, तुम साइकिल पूरा कर लो फिर मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। तुम तो फिर वेट ही करते रहते हो कि शायद बस यही आखिरी जन्म है, तुम्हारी तो विस्मृति हो जाती है ना। तो हर जन्म में कहाँ चले जाते हो? जंगल में जाते हो कि अब क्या मिल जाए हमको, मोक्ष मिल जाए, ढूंढते हो ना, मिलता तो नहीं है, क्योंकि ये याद थोड़ी है कि कितने समय के बाद वो आएंगे। तो इसलिए तुम क्यों बुलाओगे उनको? भोजन आदि पाओ। शिव बाबा भोजन पाते ही नहीं, तुमको पता है, तो तुम कभी भोग भी क्या नहीं करते, भोग लगाते हो कभी? तुम खुद अभोक्ता बनना चाहते हो तो शिव बाबा को क्यों भोग लगाओगे? आगे बुलाते थे कि आकर भोजन खाओ, पहले आप खाओ तो हम भी खाएं। अब आप नहीं खाते, आपने हमें ऐसा सिखा दिया तो अब हम भी ऐसा ही करेंगे। तो कहा 36 प्रकार का भोजन खिलाते थे, यह फिर भी होगा। तुमने क्या किया बाप को बुला बुला के? भक्ति मार्ग में जब भक्ति के संस्कार थे तो आके कैसा भोजन खिलाते थे? हद में, अभी भी खिलाते हैं। बीकेस कैसा भोजन खिलाते हैं? 36 माना विपरीत। 36 मतलब क्या? 3 इधर 6 इधर, तो विपरीत मुख हो गया ना। तो जो भोजन हद का भोजन भी खिलाते हैं उसमें कितने रस होते हैं उनके, खट्टा भी है, मीठा भी है, तो तीखा भी है, सब कुछ है, तो क्या हो गया? विपरीत रस हो गए। और बाबा ने मुरली में क्या बोला 1-2 दिन पहले? भोजन भी तुम्हारा कैसा होना चाहिए? एक रस होना चाहिए। 36 प्रकार का भोजन खिलाते थे, यह फिर भी होगा। फिर बाप ने एडवांस ज्ञान में बेहद का 36 प्रकार क्या है? 36 माना विपरीत, अभी तो बताया। बेहद में विपरीत माना जो वैरायटी धर्मों की आत्माओं का कॉम्बिनेशन हो गया आके। पहले भी वही आत्माएं थे, ब्राह्मण अलग से नहीं आए, लेकिन अगर वर्गीकरण कर दिया, कौन लेफ्टिस्ट कौन राइटिस्ट, मुरली थी ना, एक तरफ मुरली एक तरफ डमरू, दोनों का मुख कहाँ है? मुरली क्या बात बोलती है और डमरू क्या बोलता है? तो 36 प्रकार खिलाए ना तुमने बाप को, 36 प्रकार खिलाए हद में बुला बुला के, और बाप ने फिर बच्चों को क्या दिया बेहद में? वर्गीकरण कर दिया कि ये लेफ्टिस्ट हैं राइटियस हैं। उन 36 प्रकार के थे, उनको भी क्या किया? पालना दी ना। मुरली कैसी थी? दोनों तरफ बजती, दोनों तरफ माना 36, तो उसके आधार से पालना किन की हुई? लेफ्टिस्ट और राइटियस दोनों की पालना हुई, माना ये फिर भी होगा, यह भी चरित्र ही कहें। श्री कृष्ण के चरित्र क्या है? उनका ये 36-32 से आंकड़ा नहीं ना, हद का 36 प्रकार ना ही, हद का 36 प्रकार भी बंद हो जाता है ना कहाँ? नई दुनिया में। और बेहद का 36 तो रहना ही नहीं। वह तो सतयुग का प्रिंस है, उनको पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में यह विश्व के मालिक कैसे बने यह भी अभी तुम जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, अभी तुम घोर रोशनी में हो। बाप आकर रात को दिन बना देते हैं। आधा कल्प तुम राज्य करते हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी, क्या बताया था प्रश्न उत्तर में, जब कोई भी कर्मेंद्रियां तुम्हारी धोखा ना दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। वरना कर्मेंद्रियां तुम्हारी धोखा देना बंद हो जाए, इसका मतलब कौन कंट्रोल में आ गया? इंद्रियों से ऊपर कौन है? मन। इसका मतलब मन कंट्रोल में आ गया, तो यात्रा पूरी। और मन को भी कंट्रोल करने वाली फिर बुद्धि, तो तुम हुए कर्मातीत। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना। सर्विस और सर्विस, बाप भी आकर बूढ़े तन से सर्विस कर रहे हैं ना। बाप करन करावनहार है, बच्चों के लिए कितना फिक्र रहता है, यह बनाना है मकान बनाना है। जैसे लौकिक बाप को हद के ख्यालात रहते हैं, वैसे पारलौकिक बाप को बेहद का ख्याल रहता है। क्या बनाना है बेहद के बाप को? क्या ख्याल रहता है? पारलौकिक मतलब क्या बनाना है हमें? अरे आप लोगों को बाप का ही तो सर्कुलेशन आपके अंदर है, आपको दिन भर क्या चिंता होती है? हमें डायमंड के महल बनाना है ना अपने लिए, तो क्या कहें उसको? वो है हद की चिंता। लौकिक मकान बनाना तो ब्राह्मण क्या समझ लेते हैं, यज्ञ के लिए ही तो है, तो ये क्या है हमारा? पारलौकिक ही है। जैसे कि
तो कहा वैसे पारलौकिक बाप को बेहद का ख्याल रहता है, तुम बच्चों को ही सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। जितना विनाश के नजदीक आते जाएंगे उतना ताकत आती जाएगी। बोलो ऐसा कभी होता है? विनाश आपके नजदीक आता जाए, आपको दिखे बस इतने दिन में मेरा विनाश होने वाला है किसी भी रूप से, तो क्या लगेगा? डर लगेगा या खुशी होगी बहुत? जैसे राजा परीक्षित का मिसाल, 7 दिन का समय मिला तो स्पीड बढ़ गई ना। तो जैसे जैसे मृत्यु नजदीक आ रहा था तो क्या हुआ? बहुत पूरा ही ताकत लगा दी ना, क्योंकि अब समय ही नहीं है, ताकत आती जाएगी। गाया हुआ भी है, भीष्म पितामह आदि को पिछाड़ी में तीर लगे, अभी तीर लग जाए तो बहुत हंगामा हो जाए, इतनी भीड़ हो जाए जो बात मत पूछो। कहते हैं ना, माथा खुजलाने की भी फुर्सत नहीं, इतनी भी फुर्सत नहीं है। बताओ कि कितनी भीड़ लग जाए। भीष्म पितामह है, कोई कम थोड़ी है। भीष्म प्रतिज्ञा ली है इन्होंने अपनी सतो प्रधान अवस्था में। भीष्म प्रतिज्ञा माना, भीष्म माना भयंकर, और है क्या? पिता नहीं है, पितामह है। तो बहुत हंगामा हो जाए अगर इनको तीर लग जाए। ऐसे कोई है नहीं, परंतु भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसे कहा जाता है। जब इन्हों को तीर लग जाए तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। और तीर लगने की कंडीशन क्या बताई थी? बताओ, तीर कैसे लगेगा इनको? पहले पवित्र बन, फिर याद का जौहर भरेगा, और फिर तुम सर्विस करेंगे तो इनको तीर लगेगा। सब बच्चों को बाप का परिचय मिलना तो है। तुम 3 पैर पृथ्वी में भी यह अविनाशी हॉस्पिटल और गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। गॉडली यूनिवर्सिटी होगी तो क्या बनाएगी? बाप समान बनने की पढ़ाई। और अविनाशी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल किसके लिए होता है? शरीर के ट्रीटमेंट के लिए होता है ना। गॉडली यूनिवर्सिटी तो हो गई, गॉड हमें क्या बनाने आया? ब्रह्मांड का मालिक, विश्व का मालिक बनाने आया। और फिर अविनाशी हॉस्पिटल, शरीर को निरोगी बनाने के लिए। पैसा नहीं है तो भी हर्जा नहीं, चित्र तुमको मिल जाएंगे। सर्विस में मान अपमान, सुख दुख, ठंडी गर्मी सब सहन करनी है। किसके हीरे जैसा बनाना, किसी को हीरे जैसा बनाना कम बात है क्या? बाप कभी थकता है क्या? क्या बनाने में? हीरे जैसा बनाने में तुमको कभी थकता है क्या? तुम क्यों थकते हो? अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार या रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। तो उनसे पूछो, पढ़ना तो आधा पौना घंटा है, लेकिन उससे पहले कितने घंटे मेहनत करके आए हैं? आधा पौना घंटा यहाँ बैठते हो आके, उससे पहले कितने घंटे मेहनत करते हो? कितने? 2 घंटे? कितना बताया आज? अमृत वेले कितनी मेहनत? 2-3 घंटा में कितनी कमाई कर सकते हो, गैलअप कर सकते हो। तो आधा पौना घंटा भी भारी तो पड़ता होगा ना, कि बहुत आसान लगता है। तो बाबा ने कहा प्यार और रुचि से पढ़ाई पढ़नी है, बाप की याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्मेंद्रियां वश में हो जाए। सर्विस में दुख सुख, मान अपमान, गर्मी ठंडी सब कुछ सहन करना है। कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। आत्मिक स्नेह की अनुभूति कौन करा सकता है? जिसका कोई स्वार्थ ना हो। यहाँ तो स्नेह की बात आई ना, कि किसी का आपसे दैहिक स्नेह है या आत्मिक स्नेह है, या संबंध के आधार पे है, या कोई प्राप्ति हो रही है इसीलिए स्नेह है। तो जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, वो आत्मा बन रहा है, तो दूसरे के साथ स्वार्थ होगा तो स्नेह भी कैसा देगा? जो बाप से उसको मिला है वो देगा, ना कि अपना बनाने वाला स्नेह। दुनिया में एक दो को स्नेह करते हैं तो क्या करते हैं? एक दूसरे में बुद्धि लटक जाती है या भगवान में जाती है? एक दूसरे में, तो इसको सच्चा तो नहीं कहेंगे। जैसे सागर के किनारे जाते हैं तो शीतलता का अनुभव होता है, ऐसे आप बच्चे मास्टर स्नेह के सागर बनो। तो जो भी आत्मा आपके सामने आए वो अनुभव करे कि स्नेह के मास्टर सागर की लहरें
स्नेह की अनुभूति करा रही हैं, क्योंकि आज की दुनिया सच्चे आत्मिक स्नेह की भूखी है। स्वार्थी स्नेह देख देख उस स्नेह से दिल उपराम हो गई है। इसीलिए आत्मिक स्नेह की थोड़ी सी घड़ियों की अनुभूति को भी जीवन का सहारा समझेंगे। कितना स्वार्थ पैदा हो गया है। ब्राह्मणों की दुनिया, बने तो थे आत्मिक नाते से भगवान के बच्चे, आपस में भाई भाई, लेकिन वहां भी क्या हो गया? स्वार्थ घुस गया। स्लोगन है, ज्ञान धन से भरपूर रहो तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती रहेगी। यहाँ क्या हो रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में? ज्ञान धन से ही क्या करना चाहते हैं? ज्ञान धन दे के बदले में स्थूल धन की प्राप्ति की इच्छा रहती है, जबकि बाबा ने कहा स्वतः आएगा। अव्यक्त इशारे हैं, जैसे सतयुगी सृष्टि के लिए कहते हैं एक राज्य एक धर्म है, ऐसे ही अब स्वराज्य में भी एक राज्य अर्थात स्व के इशारे पर सभी चलने वाले हों। मन अपनी मनमत ना चलाए, बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति की हलचल ना करे। जबकि बुद्धि ऊपर है मन से, लेकिन बुद्धि में भी क्या होती है? मन जितना चंचल होता है तो बुद्धि भी कोई निर्णय ले नहीं सकती। तो मन मनमत ना चलाए, बुद्धि निर्णय शक्ति की हलचल ना करे, संस्कार आत्मा को नाच नचाने वाले ना हो। ये जो मन और बुद्धि के कारण संस्कार बने हुए, वो क्या करते हैं? आत्मा को अपने तरह से चलाते हैं, परवश करते हैं। तब कहेंगे एक धर्म एक राज्य, तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर धारण कर लो, यही बेहद सेवा का साधन है। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, किसी को ऑनलाइन कुछ बोलना है? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, ये जो अभी आया ना कि एक धर्म, बाबा कहते हैं ना एक धर्म एक राज्य होगा, बिल्कुल। तो एक्चुअली ये स्वराज की बात हो रही है ना। हाँ जी, कंट्रोलिंग पावर धारण कर लो। तीनों ही शक्तियों का उसमें बताया कि मन मनमत ना चलाए, बुद्धि की निर्णय शक्ति उसमें हलचल ना हो। मनमत होगी तो कुछ ना कुछ स्वार्थ है, तभी तो अपने मन की मत को ऐड किया श्रीमत में। फिर बुद्धि वैसा डिसीजन लेती है, और उनके आधार से जो संस्कार हैं, पुराने संस्कार, वो नाच नचाते हैं। मतलब चाहे मन बुद्धि हो संस्कार, तो वो संस्कार मन बुद्धि हो चाहे कर्म इंद्रियां हो, दोनों को ही चला देते हैं। इसका मतलब नाच नचा देते हैं। तो जब इनके ऊपर कंट्रोल आ जाए तब कहेंगे हम स्वराज्य अधिकारी हो गए, है ना। एक राज्य स्थापन हो गया। एक जो बाप का राज्य है वो हमारी मन बुद्धि में स्थापन हो गया। वो राज करता है, मतलब जो राज करता है राजा होता है, उसी के अधीन तो होते हैं सारे मंत्री। तो हमारा मन भी उस एक बाप के अधीन हो जाए तो उसके बरखिलाफ मन भी नहीं चलेगा, बुद्धि भी नहीं जाएगी, और संस्कार तो फिर पुराने तो मर्ज ही हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, यानी पहले तो मतलब बेहद में जो आप समझाते हैं कि पहले तो ये हो जाए मन बुद्धि में आपका एक राज्य, हाँ जी, और फिर वो एक्चुअली स्थूल वाला हाँ होगा ना। पहले तो मन बुद्धि में होगा। बिल्कुल बिल्कुल। करेक्ट। फिर बाबा ने कहा कि जितना विनाश के नजदीक आते जाएंगे उतना ताकत आती जाएगी। वरना कर्मातीत अवस्था और विनाश का जो कनेक्शन बताया, तो इस पॉइंट से भी तो पता चलता है ना कि कर्मातीत अवस्था के आत्मा नजदीक जा रही है तो उतना ही विनाश नजदीक आ रहा है। माना आत्मा पावरफुल बनती जा रही है और विनाश उतना नजदीक आता जा रहा है। जो नहीं जिन्होंने पावर धारण की समय रहते, तो उनके लिए कहेंगे वो तो डरेंगे। जैसे जो बच्चे सारा साल पढ़ाई नहीं करते, तो एग्जाम आता है तो कितना डर जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं। लेकिन जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई पढ़ी है उनके लिए ऐसा नहीं कहेंगे, उनमें तो और ताकत आती जाती है, उनको तो टैली करने को मिलता है। देखो हमारी अवस्था जैसे जैसे बढ़ रही है तो दुनिया में भी दिख रहा है कि कैसे विनाश होना है। हाँ जी, हाँ जी। फिर भीष्म पितामह का कहा कि वो पिछाड़ी में तीर लगेंगे, अभी अगर लग जाए तो बहुत हंगामा हो जाए। हाँ, इतनी भीड़ जाए। ना जो क्वालिटी वाली आत्माएं हैं उनका तो पता ही नहीं चलेगा कि वाइब्रेशन की सेवा किनकी हुई। जिस स्टार में राजधानी समाई है
तो वो स्टार जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा तो उसकी राजधानी ऑटोमेटिक खींचेगी। तो पहले उनकी सेवा होनी है। बाकी भीष्म पितामह, इन्होंने तो इच्छा मृत्यु का वरदान लिया था, माना इन्होंने बहुत धैर्यता धारण की कि जब सूर्य उत्तरायण होगा तब हम ये देहभान छोड़ेंगे, इसलिए उनको तीर लगेगा लास्ट में। हाँ जी। हाँ जी। और फिर लक्ष्मी नारायण का बताया कि जैसे एम ऑब्जेक्ट बाबा देते ना कि आपको लक्ष्मी नारायण बनना है, हाँ जी। तो वो देवी देवता कहलाते हैं। तो इसमें भी बोला कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ये है सबसे उत्तम पुरुष, उन लोगों को फिर देवता कहा जाता है। तो अब वैसे हम समझते हैं कि जो संगम युग पर लक्ष्मी नारायण, तो वो उनको भगवान भगवती भी तो कहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो अपनी ताकत से जो देवता दैवी गुणों को धारण करके देवता बने। भगवान भगवती तो एक ये टाइटल है जो भगवान बच्चों को वैसा बना देते हैं। बाकी भगवान भगवती से पहले तो देवी देवता हैं, और उनमें फिर दो कैटेगरी हैं। जो जन्म लेने वाले हैं उनको कहेंगे वो देवी देवता की कैटेगरी तक है। जो जन्मदाता है, रचयिता है, तो उनको कहेंगे भगवान भगवती की सीट पर पहुंचे। तो दो तरह से है। हाँ जी। मतलब ये कह सकते हैं ना कि जो इस शरीर से इस शरीर को भी रिजुविनेट करे तो उनको वो टाइटल भगवान भगवती का मिलता है। और फिर जो सतयुग में आने वाले उन सबको भी लक्ष्मी नारायण कहेंगे देव का। हाँ क्यों नहीं कहेंगे, उन्होंने भी तो, उनकी बुद्धि में लक्ष्य तो यही है ना, उनकी बुद्धि में लक्ष्य तो यही है कि हमें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। जिन संस्कारों के साथ शरीर छोड़ा है तो लक्ष्मी नारायण के परिवार में जन्म लेते हैं, तो ये तो गुणों की बात है ना। जो 16 कला या जो सारे गुण हैं, शक्तियां हैं, वो सब उन आत्माओं में हो तो कहेंगे कि लक्ष्मी नारायण है। अब सतयुग में कोई ऐसा वहां पर बोर्ड तो लगने वाला नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण है या ये है। वहां पर तो एक फैमिली होती है, लेकिन इतने ऊंच माता पिता के यहाँ जन्म लिया है तो श्रेष्ठ ही होंगे। उत्तम पुरुष बताया लक्ष्मी नारायण को, पुरुष माना आत्मा, तो इतनी सारी आत्माओं के बीच में सबसे उत्तम ये आत्माएं हैं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। फिर ये कहा कि प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कह सकते हैं। शिव बाबा को सिर्फ बाबा ही कहेंगे। वो सब आत्माओं का पिता है। और जो प्रजापिता है उसको बताया है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, माना ये जो सब आत्माएं हैं उनका पिता। माना अलग अलग धर्म है, वो धर्म पिता है। फिर उन धर्म वालों का भी कोई जो पूर्वज होगा, वो पूर्वज हो गया पिता। फिर उससे ऊपर भी उस पूर्वज का भी जो बाप है, परम पिता कहो, सबका पिता। तो ऐसे करते करते वो प्रजापिता को कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। हाँ हाँ, ये पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन फिर हम शिव बाबा को दादाजी भी तो कहते हैं। ये भी आपने पूछा हुआ है। हाँ, ये हमेशा ही रहेगा, हमेशा ही रहेगा। ठीक है, हम उनको दादा कहते हैं क्योंकि वंश वहां से शुरुआत हुई है हमारी। हमारे वंश की शुरुआत अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम से होती है, तो हम कहते हैं दादा, और फिर बीच में बाप, और फिर हम पोत्रे पोत्रियां। लेकिन जब हम दूसरे धर्म वालों की बात करेंगे तो उनके भी ऊपर प्रजापिता है। सब धर्मों का भी वो, जैसे प्रजापिता को बोला ना, सब ग्रहों नक्षत्रों का कंट्रोलिंग उनके हाथ में आई, प्रजापिता के हाथ में। तो अब वो प्रजापिता उन सब धर्म वालों का पिता, फिर उसका उससे भी ऊपर जो हो वो उसका भी पिता, और शिव बाबा फिर उससे भी ऊपर है। ये उस तरह से बोला है कि वैसे तो शिव बाबा को सिर्फ फादर कहेंगे क्योंकि वो सब आत्माओं का केवल बाप है। जो निराकार है उसको कहेंगे सब आत्माओं का बाप। सारी दुनिया निराकार को मानती है किसी न किसी रूप में, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के रूप में तो नहीं मानती ना। तो कहेंगे निराकार तो सभी का ही बाप है, लेकिन जब उसका जो प्रैक्टिकल स्वरूप है और उसका भी जिनको परिचय मिल जाता है कि ये इससे हमारा संबंध है, इससे हमारे वंश की शुरुआत हुई है,
तो उनकी बुद्धि में बैठता है कि ये हमारा दादा है, डाडे है। मतलब एक होता है दादा बड़ा भाई और एक होता है डाडे, है ना, ग्रैंडफादर। लेकिन सबके लिए वो ग्रैंडफादर है ऐसा नहीं कहेंगे। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, अब पक्का से समझ आ गया। नेक्स्ट अरे टाइम ये क्वेश्चन नहीं पूछा अरे वाह। गया। हाँ, मैं यही सोच रही थी कि कब ऐसा होगा कि पूरा समझ आ जाए। अब ये बढ़िया वाला नहीं पूछूंगी, अभी अच्छे से समझ आ गया। बढ़िया। और फिर आज कहा कि भल बाप की महिमा करते हैं परंतु उल्टी, वास्तव में श्री कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं जानते। हर एक बात को समझना चाहिए। किसी की महिमा को पूरा जाने तो कहा ना, जैसे बाप है, उल्टी महिमा माना ये मोटे रूप में तो ये कहेंगे सर्वव्यापी कह दिया बाप को। फिर ये जो कल आया था पूरी मुरली इसी से थी, तुम समझते हो बाबा तो जानी जाननहार है, मैं कोई ये धंधा करने आया हूँ क्या? तो हम समझते हैं बहुत हम महिमा कर रहे हैं, बाबा तो सब जानता है। बाबा कहते हैं आत्मा परमात्मा सब बहुत नेचुरल है, जैसे तुम आत्मा बिंदी हो ऐसे वो सदा ही उस स्वरूप में है, तुम बीच बीच में थोड़ा समय के लिए हो। तो महिमा की जो बात आई, किसी की महिमा को जितना हम वैसा बनते हैं, कहते हैं ना जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई, माना जो तुम्हें जान जाता है वो तो फिर वैसा ही बन जाता है। तो उसको पूरी तरह से किसी की महिमा को जानने के लिए सबसे ज्यादा वही जानेगा जो समान बना होगा। इसलिए शिवलिंग का जब गहराई और ऊंचाई को जानने के लिए गए तो त्रिमूर्ति ही गई, उन्होंने ये प्रयास किया। विष्णु ने प्रयास किया गहराई में जाने का, ब्रह्मा ने प्रयास किया ऊंचाई में जाने का, क्योंकि वो उसके नजदीक वाले बच्चे हैं। तो वो ही उसकी एक्चुअल, उसका जो अंत है उसको पाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए भक्त जो दूर से महिमा करते हैं, उन्होंने खुद वैसा पुरुषार्थ कभी किया नहीं बनने का, तो पूरी महिमा नहीं कर सकते। शास्त्रों में तो कलंक भी लगा दिए, सांवला दिखा दिया, तो पूरा कहाँ समझा है उन्होंने। बाबा ने तो कह दिया मुरली में कोई काला होगा जिसने बैठ ऐसा काला मूर्ति बनाई होगी। तो अपनी अपनी दृष्टि है ना उनकी, भक्ति कितनी करते हैं लेकिन मूर्ति बनाई एकदम सांवली। तो बाबा ने कह दिया कि कोई खुद काला होगा तो उसने उसको वैसा ही दिखा वो, और हम समझते हैं हम कितनी उसकी भक्ति करते हैं, तो पूरा कहाँ समझा। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और मन के मौन से नई रंगत के लिए बाबा से सुना, मतलब उन्होंने बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दी हैं। ऑफकोर्स सबसे बड़ा तो वही है कि मन का मौन। हाँ जी। लेकिन एक बार ऐसा भी बोला कि ये वाली बात है ना, बांधेली माताओं के लिए है, हाँ क्योंकि बोला वो है। बहुत बोल बोल करती है। तो वो तो फिर वो वो जब इतना थक चुप हो जाए जाती ना। हैं। हाँ, हाँ, वो जब थक जाती हैं बोल बोल सबको बहुत समझाती हैं, बंधन पड़ता है तो चिड़चिड़ी हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। फिर बाबा कहते हैं जब कहीं से कोई सार नहीं निकलता तो वो चुप हो जाती हैं। कहीं से जब कोई सार नहीं निकलता तो फिर मौन धारण कर लो, तो उससे उनमें शक्ति आती है। ये बाबा ने बांधेली माताओं को युक्ति बताई कि मौन धारण कर लेना, माना अंतर्मुखी हो जाना, अपने पुरुषार्थ में लगे रहना, उसमें उतावलापन ना हो कि ये सहयोग करे वो सहयोग करे। बाकी ऊपरी सेवा भी कोई नहीं कर सकती, क्लास भी नहीं कर सकती, लेकिन ये एक चीज है जो वो कर सकती है, अपने मन को शांत रखना सबसे अच्छी युक्ति है। और उस रूहानी वायुमंडल में कैसे उन आत्माओं का परिवर्तन होता है, ये भी इसकी भी रिजल्ट निकलती है। तो ये तो कोई धारण करे तो बाबा का ये महावाक्य सिद्ध हो कि देखो केवल मन का ही मौन धारण किया, वाचा से कोई सेवा नहीं की है, लेकिन अंदर अंदर अपना पुरुषार्थ किया, तो ये इतना बड़ा परिवर्तन आया। हाँ जी। हाँ जी, मतलब बाबा बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी युक्तियां देते तो सबसे रहते हैं उम्मीद बच्चों को। रखी है ना बाबा ने, बाबा को सब बच्चों से उम्मीद है, बांधेलियां हो। बाबा तो कहते हैं बांधेलियों के योग की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, इससे ऊंची बात क्या हो सकती है। इसका मतलब आपका कितना कनेक्शन जुट रहा है वो नहीं देखता बाबा, वरना किन परिस्थितियों में रह के आप अभ्यास कितना कर रहे हो ये बाबा देखता है। इस पॉइंट से यही पता चलता है ना। जबकि बांधेलियों को कितना बंधन होता है, शरीर का, धारणाओं का बंधन, लेकिन फिर भी बाबा ये बात कह रहे हैं। हाँ जी।
हाँ जी, हाँ जी। ओके। इसलिए बाबा के लिए बहुत मतलब ऐसे थैंक यू निकलता है, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। जी, हो ओम गया। शांति। ओके। हाँ जी, और किसी को बोलना है? और किसी को बोलना है, पूछना है कुछ? ओम शांति। आप हीरे जैसा बनाने में थक सकता है क्या? तो तुम सो सकते हो। है ना, दिखाए तो थे आपको सोने के महल, लेकिन बाबा ने तुम्हें संगम पे क्या बनने का लक्ष्य दिया? हीरे जैसा। लेकिन हीरे जैसा बनाने के लिए भी बाप को बच्चों के ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो बाप कभी तुमसे थकता है क्या? थकने की बात कब है? जब बच्चे कैसे होते हैं, कोई कोई माँ बाप के बच्चे बहुत बिगड़े हुए होते हैं, सुधरते ही नहीं, तो माँ बाप भी थक जाते हैं। बोल जैसे अभी बांधेलियों के लिए बताया ना, थक जाती हैं समझा समझा के। तो बाप कभी थकता है क्या? तुम कितनी बार फेल होते हो, डायमंड बन ही नहीं पाते, लेकिन वो जो बाप को सेवा करनी है तुमको हीरे जैसा बनाने की, हीरे नहीं तो कम से कम हीरे जैसे कुछ तो चमक आए। हाँ जी। तो दीदी कल एक पॉइंट आया था, ये कहता कि छोटी मुन्नी ही विष्णु है, विष्णु को ही सुदर्शन चक्र दिखाते हैं, शंकर को सुदर्शन चक्र नहीं दिखाते। सुदर्शन चक्र का मतलब है देखभाल को खलास करते हैं। हाँ जी, शंकर को सुदर्शन चक्र नहीं दिखाते, उनके हाथ में तो डमरू दिखाया। उनको तो बताया ना, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट दोनों को पालना देनी है। पढ़ाई भी उस तरह से पढ़ाई कि कम से कम वर्गीकरण की सेवा तो हो। तो उससे पहले तो कोई बात ही नहीं होती थी, पहले ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया में, कि अलग धर्म भी होते हैं, सब कुछ ब्रॉड ड्रामा में लेकर जाते थे। जब एडवांस ज्ञान आया तो सब तरह से पता चला ज्ञान के रहस्य, अलग अलग धर्मों की विशेषताएं, अवगुण क्या क्या होते हैं। तो वहां तो डमरू का पाठ था। बाकी स्वदर्शन चक्र जब हम स्वयं अपना दर्शन कर लेते हैं, स्वयं को अनेक जन्मों में अपना दर्शन कर लिया और भ्रुकुटी में टिकने के अभ्यासी हो गए, तो वो आत्मा को अथॉरिटी मिलती है कि दूसरों को भी स्वदर्शन कराए। क्योंकि बाबा ने कहा है ना कि स्वयं जो जितना महीन होंगे उतना महान बनेंगे। महीन माना बिंदु रूप में टिकना, और उतना ही फिर विराट रूप हो जाता है। तो विराट रूप में तो सभी आत्माएं समाई हुई हैं, तो उनको अपना दर्शन कराना कि तुम विराट रूप में कहाँ हो, एड़ी में हो कि चोटी में हो, कहाँ हो। तो स्वदर्शन चक्र इसलिए विष्णु को दिखाया जाता है क्योंकि विराट रूप भी उसी का दिखाया गया है। हाँ जी। हाँ जी, ओम शांति। और किसी को बोला? दीदी बाबा ये कहते हैं ना तो कि शंकर को फॉलो नहीं करना है। हाँ जी, वो किस तरीके से? शंकर तो कुछ करता ही नहीं है। बाबा ने कहा है ना, शंकर को दिखाया विष पीता था, भांग पीता था, कोई ऐसे देवता स्वरूप में तो नहीं दिखाया। वो तो भगवान का पार्ट है, निर्गुण और निराकार कहते हैं भक्ति मार्ग में भी। तो इसीलिए कहा कि तुमको देवता बनना है तो कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करो। शंकर का पार्ट तो इतना वंडरफुल है कि तुम बच्चे समझ ही ना सको। विष का पान किया, जबकि देवताओं को तो अमृत पान करना है, नहीं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन एक महादेव हैं जिन्होंने मंथन से जो विष निकला उसका पान किया। सब में तो इतनी ब्रह्मा को ताकत, फॉलो करना है। माना दिव्य गुणों को धारण करना। मुरली में जो जो बातें आई हैं उन बातों को अपने जीवन में धारण करना, देवता बनने का पुरुषार्थ करना। महादेव को तो भगवान का स्वरूप, उनकी भ्रुकुटी में तो तीसरा नेत्र है, तो वो कुछ भी करेंगे, उनके ऊपर कोई दोष नहीं है क्योंकि वो समर्थ है। तो विष पान करने के लिए उनके भ्रुकुटी में तीसरा नेत्र है, उस ताकत से वो करते हैं। बाकी बच्चों के लिए बोला है कि तुम पुरुषार्थ में ब्रह्मा को फॉलो करो। गुरु जो कहता है वो करना है, जो वो करता है वो नहीं करना। हाँ जी, ठीक है। और कोई? हो गया? दीदी एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं? हाँ जी। ना बाबा ये कहते हैं कि एक से ज्ञान सुनना है, अन्यथा ज्ञान व्यभिचारी हो जाएगा। तो इसमें अगर हम ये सोचें एक से, तो वो व्यक्ति के लिए बोला जाता है। हाँ जी। और अगर हम ये कहें एक ज्ञान सुनना है,
इसमें अंतर है ना दोनों में? नहीं, बात यह है कि ज्ञान का मूल स्रोत कौन है, ज्ञान आया कहाँ से है, किसी व्यक्ति विशेष से या त्रिमूर्ति से तो नहीं आया ना। ज्ञान किसका है, पहले ये बात पकड़नी है। उस ज्ञान में 3 कर्तव्य करने हैं। सुना, जिसने भी ये ज्ञान की शुरुआत की है निराकार शिव ने, उसको 3 कर्तव्य 3 के द्वारा करने हैं। पहले स्थापना का, फिर विनाश का, फिर पालना का। तो 3 कर्तव्य होंगे तो पार्ट भी तो बजाएंगे ना। जिस तन का आधार लें उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े तो है एक का ही ज्ञान। वो कैसे वेरीफाई होगा कि एक का ही ज्ञान है? जरूर आत्मा की सदगति होगी। अगर और धर्मों में भटक गई है आत्मा, जैसे कहा ठिक्कर मित्तर में भी आजकल भगवान बहुत हो गए हैं, भारत में भी, तो जब ओरिजिनल आता है तो इमिटेशन तो पहले आ जाता है। एक से ही सुनना है, लेकिन वो एक का ज्ञान अगर आप सुनेंगे तो आपकी आत्मा की सदगति होनी चाहिए। अगर आत्मा डाउनफॉल में जा रही है, अगर पुरुषार्थ हमारा डल हो रहा है पहले से, तो इसका मतलब हम कुछ ना कुछ, हमारी मनमत या परमत या प्रभाव में आकर कुछ ना कुछ व्यभिचारी शूटिंग हो रही है। हाँ जी, इसके लिए तो ये कह सकते थे ना कि एक ही ज्ञान सुनना है। एक के द्वारा ही दिया बोला गया तो मतलब पर्सन के लिए बोला। वही अभी समझाया ना कि पर्सन की शिव ने है एक का ही ज्ञान निराकार का, लेकिन अच्छा, 3 के जो द्वारा जब कर्तव्य करेगा तो ज्ञान भी तो सुनाएगा ना। 3 कर्तव्य करने हैं। 3 उसके दुनिया में भी हैं, ब्रह्म समाजी, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, तो यहाँ भी तो वो संप्रदाय होंगे ना। तो पढ़ाई तो उनके लिए भी चलेगी, लेकिन है ज्ञान एक का। निमित्त बनाया उसने 3 को। हाँ जी, ठीक है, हो गया सबका? और कोई? ठीक है, ओम शांति। ठीक है।